हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज हम दोबारा से आपके लिए एक नई कथा लेके आए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कथा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और इस कथा को सुनने में आनंद ज़रूर आएगा। तो गाइस चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नहीं हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिससे सबको धर्म लाभ होए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पुत्र एकादशी श्रावण मास महा शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का नाम और इसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, राजन, इस कथा के स्वर्ण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती में महिजीत नाम का एक पुत्रहीन राजा था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हुए। जब राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा, प्रियजनों, मैंने न तो अपने जीवन में पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने किसी भी में भेदभाव नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचार कर मंत्रीगण आदि वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस को यथा योग प्रणाम किया और उनसे विनय करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हम आपके दर्शन हुए। लोमस ऋषि बोले, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, महिष्मती में एक महिजीत नाम के राजा हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, फिर भी पुत्रहीन हैं। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम उन्हीं की प्रजा हैं। प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक प्रतीत नहीं हुआ। जब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताएं।
लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले, प्रजावृंद, राजा महिजीत पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने लगा। वहीं उसी जलाशय पर उसी समय एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राज्य प्राप्त हुआ और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। मंत्रीगण बोले, महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप को नष्ट करने का उपाय बताएं, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। लोमस ऋषि बोले, प्रजाजनों, यदि स्वर्ण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने स्वर्ण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोल सत्यनारायण महाराज की जय। सभी धर्म प्रेमियों और श्याम भक्तों से निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी में शेयर करें, जिससे सभी को धर्म लाभ मिल सके। जय सत्यनारायण महाराज।